नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे आपके एनएलसी गेट एग्जाम के लिए, जो कि आपका भी ये होने वाला है। तो इसके पहले देखिए, हम लोगों ने इसके ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट ही बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग जितने भी सेट्स हमने अभी तक कराए हुए तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको दे दिया, और साथ में इंग्लिश का और एक जनरल अवेयरनेस का भी हमने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वो सारी चीज़ों का पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो इन सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग अपने तरीके से रिवीजन करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन के थ्रू आपका सारे जितने भी जनरल अवेयरनेस पोर्सन है इंपॉर्टेंट, वो आपका हम कवर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज का सेट का 4 का आपका पहला क्वेश्चन है कि द डिजीज बेरी बेरी इज कॉज्ड डैश ड्यू टू द डायट्री डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो बेरी बेरी डिजीज है तो ये किसके डायट्री डेफिशिएंसी से होती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, दैट इज विटामिन B1 है। तो विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे इसके विटामिन होते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो है पूरा विटामिन से डिफिशियंसी होने वाले जो डिजीज होते हैं तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली इसका बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका दिया हुआ कैटेगरी विटामिन का, और इसके केमिकल नेम क्या होता है, और इससे होने वाला जो डिजीज क्या होते हैं, और सोर्स ये जो है किस में आपको प्राप्त हो सकते हैं ये सारे चीज़। तो जैसे विटामिन A, तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। तो इससे जो डिजीज होती है तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस। फिर अगला देखिए, जो विटामिन जो बी है तो इसके बहुत सारे विटामिन बी के कम्प्लेक्स होते हैं इसके, जैसे विटामिन B1 है तो इसका जो केमिकल नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग थैमीन। और इससे जो डिजीज होती है तो वो होती है बेरी बेरी। फिर अगला देखिए, जो B2 है तो इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो इसके चलते जो स्किन में क्रैकिंग होते हैं या फिर जो रेड आई का अपीयरेंस होते हैं तो वो आपका होता है विटामिन B2 के चलते। वही विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है तो इसका नायासिन, या फिर इसको नायासिनामाइड भी हम लोग बोलते हैं। तो इससे जो होने वाला डिजीज है तो वह है पेलाग्रा, जो कि स्किन इरिटेशन होती है पर्सनस में। फिर अगला देखिए, जो विटामिन B5 है तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज पैंथोथेनिक एसिड है। और इससे जो होने वाला डिजीज होते हैं तो वो आपका है बर्निंग फिट सिंड्रोम। फिर अगला देखिए, विटामिन B6 आपका है तो इसका जो केमिकल नेम है तो दैट इज है पायरोडॉक्सिन। तो इसके चलते जो होने वाले जो डिजीज आपके हैं तो वो आपके जैसे एनीमिया या फिर स्किन डिजीज हो गया। फिर विटामिन B7 है तो इसका नाम होता है दैट इज है, केमिकल नेम इसका है बायोटीन। विटामिन B12 की बात करें तो इसका देखिए आपका होता है कोबाल्ट, साइनो कोबाल्टोक एमीन। तो इसको सिंपली जो है हम लोग, इसमें कोबाल्ट कंटेंट रहती है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार इससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हुए हैं कि कौन सा विटामिन में जो है कोबाल्ट कंटेंट होती है। तो दैट इज विटामिन B12 आपका हो जाएगा इसका। और इसके चलते जो डिजीज होती है, जो कि डिफिशियंसी डिजीज होती है, तो दैट इज एनीमिया आपका हो गया। फिर इसके बाद देखिए, जो विटामिन B9 आपका है तो एक और इसका भी नाम होता है, आप लोग इसका भी याद रखना, इसका नाम होता है दैट इज फोलिक एसिड। और विटामिन C जो है आपका, तो इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके चलते जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है तो वो होता है आपका एस्कर्वी। फिर अगला देखिए, विटामिन D के चलते जो होती है, जो कि आपका इसका नाम है, केमिकल नेम है दैट इज कैल्सीफिरोल है। और इसके चलते होती है रिकेट, जो कि चिल्ड्रन में मोस्टली होती है। फिर वहीं विटामिन E की बात करें तो इसका केमिकल नेम है टोकोफिरोल। तो इसके चलते जो डिजीज होती है तो वो रिंकल्स और। फिर अगला देखिए, जो विटामिन K है तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज फाइलोक्विनोन है। तो ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर मान लीजिए कि जैसे अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें डिले हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन, आपका हो जाएगा दैट इज विटामिन K। फिर नेक्स्ट देखिए कि द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ। द गल्फ ऑफ मन्नार जो है तो ये किस कोस्ट के अलोंग सिचुएटेड है। तो देखिए, जो गल्फ ऑफ मन्नार है तो ये तमिलनाडु के कोस्ट के अलोंग ये सिचुएटेड है। तो ऑप्शन C जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, जो गल्फ ऑफ मन्नार आपका है तो ये एक गल्फ है, यानी कि मन्नार जो ये एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का। तो ये एक नैरो पैसेज है वाटर बॉडीज का। तो देखिए, जो इंडिया और श्रीलंका है तो इन दोनों के बीच में जो एक नैरो पैसेज है जिसको बोलते हैं हम लोग पाल्क स्ट्रेट है। तो ये एक स्ट्रेट है जो सेपरेट करता है अपना इंडियन स्टेट तमिलनाडु को, और जो मन्नार डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का। और इसके साथ में और यहाँ पे जैसे कि रिवर जो वाटर बॉडी जब पासेस है यहाँ पे, जैसे पहला आपका पाल्क स्ट्रेट है, उसके बाद पाल्क बे है, और नीचे आपका है गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये जो है ये सारे पासेज है एक तरीके से। तो आप अगर आप नॉर्थ से साउथ अगर आप अरेंज कीजिएगा तो सबसे ऊपर में आपका रहेगा पाल्क स्टेट, उसके बाद पाल्क बे, और तीसरा आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। और इंडिया श्रीलंका को जो सेपरेट करता है तो वो है पाल्क स्ट्रेट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो कौन सा इनमें से स्टेट से पास करती है? तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए यदि आपने मैप देखा होगा इंडिया का अच्छे से, और आपने उसमें देखा होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका है तो ये है आपका 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड में आपका है। तो वो जो है आपका तो इंडियन स्टेट से जो पास करते हैं, तो इसमें से देखिए जो राजस्थान आपका है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान भी जो है मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो राजस्थान स्टेट से पास करती है। तो एक्चुअल आप यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं कि जिनसे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो आप यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो आपका लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आपका है। तो इसमें आप देख सकते हैं इधर से स्टार्ट करते हैं तो पहला आपका गुजरात आता है, उसके बाद आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद झारखंड आपका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद त्रिपुरा है, और उसके बाद मिजोरम है। तो ये जो स्टेट्स है जो पास करते हैं, मतलब कि जिसके थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका इसमें से किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद करना। और हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपको ज्योग्राफी में हमने बताया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दैट इज एडम स्मिथ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एडम स्मिथ जो है तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था। इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और इनको जो है बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है यहाँ पे। जिनकी एक फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि इन्होंने एनालिसिस करके बताया हुआ था कि जैसे कोई भी इकोनॉमी है और साथ में और उसकी क्या जो वो रिसोर्सेस होते हैं या फिर जो और क्या रीजन्स होते हैं, ताकि उसकी लेंथ यानी कि जो वेल्थ होते हैं नेशंस का वो क्रिएशन करने में मदद करती है। तो ये सारा चीज़ इन्होंने एनालिसिस करते हुए दिखाया हुआ था कि जो नेशन का जो वेल्थ होता है तो उसके प्रोडक्शन में किन किन चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि अंडर द डैश अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो वर्ड सेकुलर ये इंसर्ट किया गया था प्रीएम्बल के अंदर में? तो देखिए प्रीएम्बल आपने देखा था, प्रीएम्बल जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था तो वो जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बल्कि ये कब का एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो उसमें जो सेकुलर जो वर्ड आपका है तो ये तीन वर्ड आपके थे सेकुलर, और साथ में और दो तीन वर्ड आपके डाले गए थे उसमें। तो वो जो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये इंसर्ट किए गए थे। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो पास आपका किया गया था तो दैट इज 1976 में ये लाए गए थे अमेंडमेंट। तो इसको जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला था क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे प्रोविजंस चेंजेस किए गए थे। तो जिसमें कि सबसे मेन आपका है इसमें कि थ्री वर्ड जो ऐड किए गए थे दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये थ्री वर्ड जो है प्रीएम्बल के अंदर में जो है ऐड किए गए थे, और इसके पीछे जो रिकमेंडेशन दिया गया था तो वो थे स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था ये तीनों वर्ड को ऐड करने के लिए। तो इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ऐड किए गए थे। और इसके साथ साथ में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि आज 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो ये भी जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ऐड किए गए थे आपके। और साथ साथ में और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। जैसे कि प्रेसिडेंट को जो है ये मैंडेटरी कर दिया था कि वो जो है फॉलो करेंगे, यानी कि जो कैबिनेट को जो भी एडवाइस होंगे तो उनको वो फॉलो करना ही होगा। और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो इसको जो है जुडिशल स्क्रूटनी से इसको बाहर कर दिया गया था। तो ये सारे चेंजेस आपके किए गए थे। इसके अलावा और भी थे कि जो लोकसभा का और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टर्म थी उनकी, जो लाइफ होती है उनकी, तो उसको जो है 5 साल से बढ़ा कर 6 साल कर दी गई थी। और इसके साथ साथ में जो जुडिशल रिव्यू का जो पावर था तो इसको भी कर्टेल कर दिया गया था। और साथ में जो जो रिट जुरिस्डिक्शन जो होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो इसमें भी जो है कुछ कर्टेल कर दी गई थी। तो ये सारे चीज़ बहुत सारे चीज़ इसमें चेंजेस किए गए थे, तो इसीलिए इसको बुलाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो ये चीज़ हमने जो जीके वाला जो पीडीएफ है उसमें हमने ऑलरेडी इंक्लूड हमने कर दिया। इनफैक्ट और भी जो इंपॉर्टेंट आपके जितने भी हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से और स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है तो हमने जो आज अपलोड किया हुआ है आपका जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ, तो सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएंगे। और जो भी सेट्स में हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते चल रहे हैं, यानी कि जो हमने लिया हुआ था आपको एडिशनल पॉइंट्स के रिलेटेड टेबल जो बनाया हुआ, तो वो सारी चीज़ हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि इन 1911 कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू। तो जो कैपिटल है इंडिया का जो है तो वो कब 1911 में जो शिफ्ट की गई थी कलकत्ता से कहाँ किए गए थे? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दैट इज दिल्ली। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछे गए हुए हैं।
कि जैसे कैपिटल जो बनाया गया था, दिल्ली जो कैपिटल बनाई गई थी तो ये किस वर्ष में की गई थी? तो आपका 1911 में की गई थी। तो एक आपको क्वेश्चन ये है। और कहाँ से कोलकाता से जो है दिल्ली में शिफ्ट किए गए थी? तो ये दोनों चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। तो देखिए जो न्यू कैपिटल जैसे आपका ये लेड किया गया था, इसकी फाउंडेशन किया गया था, तो ये दिसंबर 12, 1911 किए गए थे बाई किंग जॉर्ज फाइव। तो देखिए उस समय दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जो कि एक पोम्पस रॉयल सेरेमनी हुई थी, तो उसी दौरान जो है इन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी। हालांकि देखिए जो जॉर्ज फाइव थे, तो ये जो है ये 20 साल उनका जो कार्यकाल रहा था, उसके बाद जो है इन्होंने अनाउंसमेंट की थी इसकी, जब ये इंडिया में इन्होंने विजिट किया हुआ था। तो उस समय जो है इसके बाद इन्होंने 20 साल के बाद रिप्लेसमेंट किया था कोलकाता को, यानी कि नेशनल कैपिटल बनाया था बाद में दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि ज्ञानी मेधा इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। इट इज द सैटेलाइट ऑफ। तो देखिए जो ज्ञानी मेधा जो है, तो ये सैटेलाइट्स यानी कि ये जो है सोलर सिस्टम के सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। तो ये किस प्लैनेट का ये सैटेलाइट है, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए आपको दिया हुआ सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और उसके बाद आपका दिया हुआ वेनस आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए जो ज्ञानी मेधा जो आपका है, तो ये जो है आपका ये सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, दैट इज जुपिटर। तो ये उसका पार्ट है ये। तो और बाकी देखिए जितने भी प्लैनेट्स आपके हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनमें कितने नंबर ऑफ मून्स हैं, यानी कि जो नेचुरल सैटेलाइट्स उनके हैं, तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है सारे चीज़ों का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से प्लैनेट है और उसमें कितने मून्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें से आपसे, जैसे ये तो ज्ञानी मेधा का आपसे पूछा ही जा सकता है आपका, कि ये तो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट तो है ही हमारे सोलर सिस्टम का, जो कि मून जो कि इसका खुद का ही एक मैग्नेटिक फील्ड है अपना। और ये जो है किसका है? तो ये जुपिटर में आपका है। फिर वहीं पे देखिए और भी क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें, कि जैसे कि कौन से ऐसे प्लैनेट है कि जिनके पास अपना कोई भी मून यानी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो वो आपका हो जाएगा दैट इज मरकरी, और दूसरा आपका है वेनस। और अर्थ के पास आप जानते हैं कि एक एक जैसे सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून। और वहीं मार्स की बात करें तो इसके पास दो है। जुपिटर की बात करें तो इसके पास देखिए टोटल जो है 79 है, जिसमें कि आपका ज्ञानी मेधा भी इसका एक पार्ट है। और वहीं देखिए सैटर्न की बात करते हैं, तो इसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है, तो दैट इज 82 है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो इसके पास देखिए पहले 62 हुआ करता थी, लेकिन रिसेंटली ही साइंटिस्ट ने 20 और जो है बुल्स के डिस्कवरी किया था। इन्होंने जो है यहाँ पे खोज की थी, जो कि 20 नए और नेचुरल सैटेलाइट का। तो इसके चलते जो है ये अब यूनिवर्स का बॉस कहलाएगा सैटर्न। पहले जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट हुआ करती थी नेचुरल सैटेलाइट, लेकिन अब सैटर्न में जो है अब संख्या इसकी हो गई है 82। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको इसको मार्क करना होगा कि सबसे ज़्यादा जो नेचुरल सैटेलाइट है तो वो किस प्लैनेट के पास है। तो वो होगा आपका सैटर्न के पास। और इसका भी एक इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है, दैट इज टाइटन। फिर यूरेनस की बात करते हैं तो इसके पास 27 है। और नेपच्यून की बात करें तो इसके पास टोटल जो है 14 है। तो ये सारा डेटा भी आप लोग याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द नेशनल एरोनॉटिकल लाइब्रेटरी इज लोकेटेड एट। तो नेशनल एरोनॉटिकल लाइब्रेटरी ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज बेंगलुरु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका होगा। तो नेशनल एरोस्पेस लाइब्रेटरी जो है, तो ये इंडिया का ये फर्स्ट लार्जेस्ट एरोस्पेस फर्म आपका है, जो कि ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। तो इसके पहले देखिए दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी पहले, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है तो लेटर ऑन इसको मूव कर दिया था बेंगलोर में 1960 में। फिर यहाँ पे देखिए जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर में, तो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जितने भी हैं तो हमने आपके लिए लिया हुआ है, तो आप लोग जो इसको नोट कर लेना अच्छे से। जैसे बात करते हैं सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये जो आपका है देहरादून उत्तराखंड में है। फिर अगला देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये भी देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो ये भी आपका देहरादून में है। और मुंबई में देखिए दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और वहीं पे देखिए यदि हम बात करते हैं हिसार हरियाणा में जो है तो आपका यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये करनाल हरियाणा में है। और वहीं पे नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी की बात करती है आपका बेंगलुरु में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो आपका ये न्यू दिल्ली में है। और वहीं पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है तो आपका ये न्यू दिल्ली में है। और एम्स जो है तो ये मेडिकल साइंस हम जानते हैं कि ये न्यू दिल्ली में ही आपका है। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी न्यू दिल्ली में ही है। इसके अलावा और देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी दिल्ली में आपका है। और सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है केरल में। आप जानते हैं केरल में कोकोनट ज़्यादा होती है, तो वहीं से आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग। और फिर अगला देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। तो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, तो ये नागपुर में लोकेटेड है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो दिए आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेना इसको। और आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, ये सारी चीज़ जितने भी आपको हमने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे,
ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 देखिए, द नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड डैश टू कोमोमरेट द सक्सेसफुल पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? तो देखिए जो न्यूक्लियर नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11 मई को। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए हम लोग इसलिए ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इसी दिन जो है पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल किया गया था इसी दिन, यानी कि 11 मई को किया गया था ये। और जो कि ये कैरिड आउट किया गया था आपका, जो कि आपका था पोखरण में टेस्ट किया गया था यहाँ पे 1998 में। तो उसी के लिए जो है, उसी का उपलक्ष्य में हम लोग सक्सेसफुल जो टेस्ट किया था, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और ये जो है ऑफिशियली साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हु आर द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले वायसराय कौन थे? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग आपका हो जाएगा। तो देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं हमेशा कि कौन इंडिया के फर्स्ट वायसराय थे, कौन इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के कौन, मतलब फर्स्ट कौन थे। तो इन रिलेटेड से आपसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट आपके लिए सारा कुछ बनाया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स थे इंडिया के। तो इंडिया के जो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे, तो वो थे आपके वैरन हेस्टिंग्स थे। हालांकि ये पहले देखिए जो गवर्नर जनरल थे तो वो बंगाल के कहलाते थे, लेकिन लेटर ऑन फिर से जो है वो फिर कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे सब नोट कर लेना सभी को। और ये चीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में भी। और इसके बाद और भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद फिर वायसराय कौन कौन से थे, इसके बाद फिर आप लोग और भी देख सकते हैं, सारा लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी आपका जो है सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा एग्जाम तक। और पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है इसका, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी जीके टॉपिक्स आपके हैं, तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, और साथ में करंट अफेयर्स का भी, और जो है आपका दिया हुआ है इंग्लिश का भी। तो हमने कोशिश किया हुआ है कि लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको ऐड करने का, जिससे कि आपका जो है एग्जामिनेशन का कुछ हद तक प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।